विष्णु भगवान की जय। 26वें अध्याय का बचा हुआ भाग। प्रेत ने रोते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे पूर्व जन्म के किए हुए इन समस्त पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों के प्रभाव से मेरा ज्ञान बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इस वन में समस्त प्रकार के फल फूल कंदमूल तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय विद्यमान होने पर भी मैं सदैव भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता हूँ। मेरे पाप कर्मों से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि न तो मैं लताओं वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, न कंदमूल फल खा सकता हूँ, और न ही पेट भरकर जल ही पी सकता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही सुधा तिरस्या तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूँ। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में वायु ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य से सवकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, इससे किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती। इति श्री पदे में पुराणे माघे माध में 26वां अध्याय समाप्तम। अब 27वां अध्याय शुरू होता है। पूर्व जन्म के पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बनने वाले प्रारब्ध की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मंदबुद्धि मूर्ख कुटिल तथा समस्त श्रेष्ठ जनों एवं धर्मात्माओं की निंदा करने वाले और उदारता वीरता सूर तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने पूर्व कर्मों से राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी शास्त्रजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारंभ ही होता है, जो उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित होता है। प्रेत करुण वाणी में रोते हुए उस धार्मिक व्यक्ति से आगे कहने लगा, हे महात्मा, कुछ मनुष्य का प्रारंभ इतना प्रबल होता है कि कायर निर्बल बुद्धिहीन अविवेकी नीति तथा धर्म कर्म को न जानने वाले नपुंसक अंगहीन तथा पापाचारी होते हुए भी वे राजा बन जाते हैं। उन मूर्खों और पापियों के इस प्रकार के चमत्कारी सुखद जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निमित्त प्रारंभ ही होता है। यही कारण है कि अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों ऐश्वर्य के भोगों प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे तभी होता है जबकि उनके पूर्व जन्म के कृत्य पूर्ण धार्मिक रहे हों। पूर्व जन्मों में उन्होंने गो भूमि अन्न वस्त्र सोना इत्यादि का दान किया हुआ होता है। इन पुण्य कार्यों की शक्ति से ही उनका प्रारंभ उनके वर्तमान को हर प्रकार से सुखी बनाता है। ईश्वर तथा धर्म का ऐसा ही विद्वान है, इसमें रंच मात्र भी संशय का तर्क करना कोई महत्व नहीं रखता। वसु के प्रेत ने अपने कई जन्मों के जीवन में अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारंभ का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्य ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए तथा मनसा वाचा कर्मणा समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे अपने अगले जन्म को बिगाड़कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्होंने परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं। जो परनिंदा हिंसा छल कपट दुराचार मद्यपान दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्मों में लीन रहते हैं, वे इहलोक तथा परलोक दोनों में ही घोर कष्ट अशांति तथा नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सम्मुख में स्वयं हूँ। वर्तमान में यह जो प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई तथा जो असहाय होकर दीन दशा से भूख प्यास सर्दी गर्मी से कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए हुए अपकर्मों और पापों का परिणाम है। वसु के प्रेत के निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते उस व्यक्ति ने कहा, मेरा अहोभाग्य कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। तुम विष्णु भगत हो, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा है, सदाचारी हो, सदैव ही देवादिदेव विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है। अतः हमारे जैसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच पेताल कुंड मांड इत्यादि दुष्ट तथा हिंसक योग निधारियों से तुम्हारे सपन में भी कोई निष्ठियाहित नहीं हो सकता है। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह नक्षत्र दिग्पाल देवता इत्यादि सदैव रक्षा करते हैं और स्वयं भगवान भी अपने भगत का ध्यान रखते हैं। भगवत भक्त का यक्ष किन्नर असुर गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर सकते। ये धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज अभय प्रदान होता है। अतः तो मुझको पास में आकर अपने हाथों से संगम का पवित्र जल पिला दीजिए। इति श्री पद में पुराणे माघे मात में 27वां अध्याय समाप्तम। 28वां अध्याय शुरू होता है। इतनी कथा सुनने के पश्चात महात्मा देवती ने आगे कहा, हे पिशाच, उस ब्राह्मण राक्षस प्रेत योनिधारी वसु की यह बात सुनने के पश्चात वह धर्मात्मा पति कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा, हे शोभ में, अब तुम कृपा करके उन ज्ञानी पुणात्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके अपने दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन सारसों की कही हुई बातें सुनने में अत्यंत उत्सुक हूँ। उनके द्वारा कहे गए वचनों को तुम इस दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति का अनुभव करते हो। महात्मा देवती आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पाठी की बात सुनकर वह प्रेत निधारी ब्रह्म राक्षस अर्थात ब्रह्म पिशाच कहने लगा कि हे जिजश्रेष्ठ, एक समय अत्यंत पवित्र तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पर्वत पर एक और काफी दूर तक निकल गया था। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से आया 2 सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा वहां उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर पर पारदर्शी जल में क्रीड़ा करने लगा। उस समय तक जल क्रीड़ा करके पश्चात सारस नदी के किनारे सो गए तथा उसके पत्नी अर्थात मादा सारस वहीं पर पहरा देने लगी।
उसी समय एक विशाल और अति हृष्ट-पुष्ट वानर कहीं से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांग भरता हुआ आ पहुंचा। उस विशाल काले बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती उसके पूर्व ही बंदर नदी के किनारे सोए नर सारस की दोनों टांगें पकड़कर अपनी ओर खींचा। पति को विपत्ति तथा दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस भी व्याकुल हो दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर पल्यवान नहीं किया। वानर द्वारा अपनी टांगे पकड़ते जाने का नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशाल काय और हष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक शक्ति खो बैठा और मौन हो गया। थोड़ा प्रकृति होने पर वह नर सारस साहस जुटाकर उस विशाल वानर से बोला, हे कपिश्रेष्ठ जन, जीव कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार में नहीं सताते। आप मुझे निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हे शाकामिरक, हम निर्दोष पक्षीगण वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा, पाप, अन्याय, कदाचार आदि इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अतः मुझे कष्ट देना, पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूरा जन्म का संपूर्ण विद्या तो आपको सुना सकता हूँ। सारस के वचन सुनकर उस उत्पाती एवं चप्पल बंदर ने सारस के दोनों टांगे अपने हाथों में बंद से मुक्त कर दी। उसने दर्पणपूर्ण स्वर में कहा, तुम एक साधारण, शांत और सहज तथा ज्ञान से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं एक तुमसे बड़ा शक्तिशाली